वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। और आज का हमारा वीडियो है अबाउट थिंग्स टू नो बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो आई विल रीड दिस आउट और मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो नंबर वन थिंग इज़ बॉर्डर इनटू ऑस्ट्रेलिया कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे जब आप आते हैं फ्लाइट से, सो यहाँ की जो बॉर्डर्स है वो स्ट्रिक्ट है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको अलाउड नहीं है लानी, ओके, और अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको फ़ाइन हो सकती है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग, प्लांट्स, सीड्स, स्किन, ड्रग्स, फेदर्स। और अगर आपको किसी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ लाना है, बिकॉज़ वो आपको रोक करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी कंडीशन है और आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं। और यूजुअली ये चीज़ें आपको वो एक फॉर्म देते हैं जिसमें आपने डिक्लेयर करनी चाहिए। ओके, सो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ें आपने पैक करनी है बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, नंबर 2 इज़ कॉल 000 इन एन एमरजेंसी। सो यहाँ का एमरजेंसी नंबर 911 या 1122 नहीं है। यहाँ का एमरजेंसी नंबर बहुत ही ईजी है और सिंपल टू रिमेंबर, विच इज़ 000। सो अगर आपको पुलिस, एम्बुलेंस या फायर सर्विसेज को कॉल करना है सो आप डायल करेंगे 000, जो कि यहाँ का एमरजेंसी नंबर है। नंबर 3 इज़ रेंटल्स आर लिस्टेड पर वीक नॉट मंथ। सो यूजली अगर आप कोई वेबसाइट्स में जाएंगे और आप यहाँ पे आएंगे और रेंट के लिए ट्राई करेंगे, सो एक सर्टन अमाउंट मेंशन होगा, लेट्स से $500। सो आप ये मत समझना कि $500 पर मंथ है। यूजली यहाँ पे रेंट वीकली पे किया जाता है। सो मेक श्योर कि आप ये समझें कि रेंटल्स जो होते हैं वो वीकली होते हैं और मंथली नहीं होते। Number 4 is the weather varies a lot. So there are many types of summers in Australia. So यहाँ का ऑस्ट्रेलिया में यूजली आप जब आते हैं तो आपको लगता है ओके इट्स अ हॉट कंट्री, येस, बट यहाँ पे वेदर फ्लक्चुएट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन कौन सी है, आप कौन सी सिटी में है। To explain this further, every city has its own type of summer. ओके, यहाँ पे अलग टाइप का समर होता है हर एक सिटी में। जैसे कि ब्रिस्बेन में फॉर एग्जांपल आप ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिडिटी कभी कभी बढ़ जाती है समर के दौरान, वाइल पर्थ हैज़ अ हॉट समर। मेलबर्न एंड तस्मेनिया हैव अ कोल्ड समर। ओके, मीनवाइल इट इज़ कॉमन टू हैव अ ड्राई समर इन सिडनी. Okay, now number 5 is open a bank account in Australia and transfer money. So to save time when you arrive, you can open your Australian bank account. This will allow you to send money back and forth to your country. The process is simple and will not take you more than an hour. When you arrive, you go to a branch to finalize the process and activate your bank account. सो मैं बेसिकली जब आप आते हैं तो पहली चीज़ जो आप करते हैं वो आप सिम लेते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं। सो डेफिनेटली वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप बैंक में जाइए और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। In order to transfer your savings to your Australian account, it will cost you much less than going through your bank. The cost of international money transfers through a traditional bank are often very high and exchange rate applied are unattractive. So you know international money आपको transfer करना है, so जो cost होता है वो high हो सकता है. Okay, now number 6 point is find accommodation. It is about accommodation in Australia. To find a place to settle, you have several options, right? So यहाँ पे different websites है। जब आप आते हैं तो आपको accommodation यानी कहाँ रहना है आपको usually वो concern होता है। So यहाँ पे different websites है जहाँ जो आप checkout कर सकते हैं, जैसे कि Flatmates। आप फेसबुक या बैकपैकर ग्रुप्स में भी ट्राई कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं इसके लिए अकोमोडेशन के लिए। इसके अलावा जो वेबसाइट्स है वो है फ्लैटमेट्स और फ्लैटमेट फाइंडर्स एक्सेट्रा, और आप गमट्री में भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 इज़ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इज़ नॉट लाइक एनी अदर इंग्लिश, ठीक है। सो यहाँ पे यूजुअली स्लैंग्स में बात की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंग्लिश वो थोड़ी डिफरेंट होगी ऑजी इंग्लिश से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जो ब्रेकफास्ट होता है वो ये लोग बोलते हैं ब्रेकी। सो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, सनग्लासेस हो जाता है सनी, वेजिटेबल्स हो जाता है वेजीज, पोस्टमैन हो जाता है पोस्टी, सुपर एनुएशन हो जाता है सुपा, एंड आफ्टरनून हो जाती है आवर। ओके, मूविंग ऑन। नंबर 8 पॉइंट इज़ ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। ये बहुत बड़ी कंट्री है।
सो द कंट्री अलोन इज़ एज बिग एज द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. ये काफ़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा बड़ी है. एंड अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 90% लोग जो होते हैं सिटीज़ में रहते हैं. ओके, नंबर 9, देयर आर रूल्स फॉर पीपल ऑन द फुट इन ऑस्ट्रेलिया. जब आप चलते हैं, सो जैसे इंडिया में होता है, आप आप चल सकते हैं, इवन रोड्स में ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बट यहाँ पे रूल्स है. ऑसीज नॉट ओनली ड्राइव ऑन द लेफ्ट, वो सिर्फ ड्राइव नहीं करते लेफ्ट में, बट वो जो वॉक करते हैं वो भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड में ही वॉक करते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सो मेक श्योर कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कंट्री से आपके साथ लेकर के आए, बिकॉज़ यहाँ पे जो लाइसेंस प्रोसेस है वो लेंदी और डिफ़िकल्ट हो सकती है. सो मेक श्योर कि आप अपना ओन ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कंट्री से लेकर के आए, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन पीरियड, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस. Number 10 is Australia's sun is not like the sun in any other country. No matter where in Australia you live, you need to wear sunblock all the time. Yes, all the time. So basically यहाँ का जो sun है ये काफ़ी एक तो हॉट भी हो जाता है और एक तो डायरेक्ट सनलाइट होती है. सो यहाँ पे सनब्लॉक लोग कॉमनली लगाते हैं, वो बीच पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो हैट पहनते हैं. सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों की आदत लगा लो. नंबर 11, जो यहाँ का बारबेक्यू कल्चर है ये बहुत फेमस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे बारबेक्यू जो स्टेशंस है, आप पार्क्स में जाइए, बीचेस में जाइए, आपको हर जगह पे यहाँ पे एक बारबेक्यू स्टेशन मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली आप क्लीन करिए आपको यूज़ करने के बाद, बट ये बहुत ही कॉमन है इनके कल्चर में. नंबर 12, contrary to the popular belief, you will not encounter wildlife everywhere. If you really want to see the kangaroos and koalas, then head towards the national park or wildlife park. So ऐसा नहीं है कि वो रास्ते पे आपको मिल जाएंगे. एक्चुअली रीजनल में या कभी आप लंबी ड्राइव करके आ रहे, सो हो भी सकता है वो रोड क्रॉस करे, बट ऐसा नहीं है. यूजुअली अगर आपको देखना है तो आपको नेशनल या वाइल्ड लाइफ पार्क में आपको जाना पड़ेगा. Okay, now number 13, there are over 70 different visa classes. So अगर आप सोच रहे होंगे आपको यहाँ पे आना है और कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, so 70 different, 70, okay, 70 different visa classes that you can choose from to move to Australia. तो ऑफ कोर्स आप सारे वीज़ाज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यूजुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है हर वीज़ा के लिए. लेकिन अगर आपको जानना है कि आप कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं या कौन से वीज़ा के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे. ऑलराइट, मूविंग ऑन, नंबर 14. सो यहाँ पे ऑजीज़ आर फेमस फॉर डिलीवरिंग मीट ऑफ जस्ट एनी काइंड. सो ये लोग ना, अगर कोई चीज़ मीट नॉन वेज टेस्ट अच्छा कर रहा है, सो दे डोंट माइंड. ये लोग काफ़ी ओपन है अबाउट टेस्टिंग, ठीक है. सो डजेंट मैटर इफ इट्स बीफ, चिकन, क्रोकोडाइल और इवन कैंगरूज. यहाँ पे द लिस्ट गोज ऑन. वो बहुत एडवेंचरस है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग फूड एज वेल. नंबर 15, यहाँ पे टिम टैम और वेजीमाइट बहुत कॉमन है. सो अगर आप टेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें और आपको पता नहीं है, आपके लिए सब स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है वेजीमाइट का टेस्ट, बट इनके लिए वो बहुत कॉमन है ब्रेकफास्ट में, या ये इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. ओके, नंबर 16, द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ ईजी टू अवेल एंड इट्स रियली एफिशिएंट. सो यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे बसेस, ट्रेन, फेरी, लाइट रेल एंड मेट्रो, ये सारे ऑप्शंस हैं. सो फेरीज़ जो होती है, जहाँ पे उन्हीं सिटीज़ में मिलती हैं जहाँ पे रिवर ऑफ और हार्बर नेटवर्क होगा, वहाँ पे मिलेगी. पर ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन ऑस्ट्रेलिया. मूविंग ऑन, January 26th ईच ईयर इज़ सेलिब्रेटेड एज ऑस्ट्रेलिया डे, जो कि कल था. सो 26 ऑफ जनवरी एक ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है. मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है अबाउट प्रोज ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा भी क्रिसमस हॉलीडेज़ होती है, पब्लिक हॉलीडेज़, और क्वींस बर्थडे और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं. Number 18, Sydney and Melbourne are among the most expensive cities in Australia. Closely following their lead are Brisbane, Perth and Canberra. So number 1 and 2 spot पे है Sydney and Melbourne, जो कि बहुत expensive है. So आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसिडर करिए, क्योंकि सिडनी और मेलबर्न में वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. उसके बाद आता है ब्रिस्बेन, पर्थ एंड कैनबेरा. ऑलराइट, नंबर 19, द स्मॉलेस्ट चेंज इन ऑस्ट्रेलियन करेंसी इज़ 5 cents. जो यहाँ के जो नोट्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट करेंसी मैंने बताया 5 cent, बट यहाँ के जो नोट्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं. एंड ग्रो इन साइज एज द वैल्यू इंक्रीजेस.
Alright, now number 20, healthcare is totally free in Australia for citizens and permanent residents. So अगर आप citizen बन जाए, आप education के लिए आते हैं, finally आपका जो path होगा towards permanent residency और उसके बाद citizenship. Alright, मैं खुद एक citizen हूँ ऑस्ट्रेलिया की, so इसके बहुत सारे benefits होते हैं. So यहाँ पे जो health care है totally free है permanent residents और citizen के लिए, लेकिन कुछ extra services होती है जैसे कि physiotherapy और डेंटिस्ट और डेंटल एंड ऑप्टिकल एंड एम्बुलेंस सर्विस सो उसके लिए प्राइवेट हेल्थ कवर लोग लेते हैं विच इज़ कॉमन. ऑलराइट, नंबर 21, ऑस्ट्रेलियाज प्रेफर्ड स्पोर्ट्स आर रग्बी, क्रिकेट एंड AFL. सो यहाँ पे इनको स्पोर्ट्स देखना बहुत ही अच्छा लगता है, तो रग्बी, क्रिकेट एंड AFL ये इनके कॉमन प्रेफर्ड स्पोर्ट्स है इन ऑस्ट्रेलिया, followed by tennis and football, and they are also equally enjoyed. Alright, number 22nd, Australia produces the finest wine in the world and therefore booze is like a religion here. So मुझे नहीं लगता मुझे वो explain करने की ज़रूरत है. So it is like known for finest wine in the world. और यहाँ पे ड्रिंकिंग जो है जो इनके कल्चर में बहुत कॉमन है, इट्स लाइक अ रिलीजन. और नॉट टू मेंशन कॉफ़ी विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन टाउन. सो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी सर्व करने के लिए जो इनके कल्चर में वर्क प्लेसेस में और बहुत कॉमनली यहाँ पे कॉफ़ी इज़ प्रेफर्ड. ऑलराइट, नंबर 23 इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री कैन बी हाई. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो सकता है. So the median cost of living for a person living in Australia is about $2,500 to $3,000 per month. एक person के लिए median cost of living उतना होता है per month. And the average rent price is around $430 per week. So rent average on an average because prices काफ़ी बढ़ गए. जो मैं 8 साल पहले आई थी उसके comparison में अभी it's approximately $430 per week. For the average rent price in Australia, which depends on the place you're living. क्योंकि regional में कम हो सकता है, but definitely depends on the place you're living. Alright, number 24th, international students studying in Australia have to pay more tuition fees than locals. So ये तो है ही कि यहाँ के locals जो हैं इनको काफ़ी सारे concessions होते हैं और इनकी scholarships होती है. But हाँ, अगर आप international students studying in Australia, they have to pay more tuition fees. तो उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी as compared to the locals. Alright. Number 25th, and finally this is our 25th and last point. On a final note, if an Aussie happens to insult you, don't take it to heart. अगर यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे इनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है. सो अगर आपको लगे कि वो आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ऑस्ट्रेलियन कल्चर में. सो ऐसा बिल्कुल मत समझे कि इट इज़ एन इंसल्ट. सो ये बहुत कॉमन है, दे आर स्वेयरिंग और दैट्स अ वे जिससे वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे. सो इट्स नो बिग डील, सो डोंट टेक इट टू योर हार्ट. Alright, so to wrap up, ये थे 25 points. So ये बहुत important चीज़ थी अगर आप student है या आप consider कर रहे हैं to you're moving to Australia if you're considering that. So ये video था इन important points के बारे में जो आपको पता होना चाहिए. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. If you like the video, give it a thumbs up, which is of course like the video, comment, share and subscribe, and I will see you in my next video. Till then, goodbye.